आईपीएल का ये सीजन यानी 2025 का ये सीजन उसको अपना पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है और वो है आरसीबी। बड़ी धमाकेदार उनकी जीत रही और 3 जून को अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल आरसीबी खेलेगी, ये तो तय है। पर उनके सामने कौन होगा ये अभी भी इसके लिए मैचेस खेले जाने हैं। क्या वो पंजाब होगा, क्योंकि पंजाब अभी भी इस टूर्नामेंट में जिंदा है। पर उसके बाद एक बड़ा मुकाबला जो होने जा रहा है वो है मुंबई और गुजरात टाइटंस का। गुजरात जिनका करियर इस आईपीएल में अगर देखा जाए तो बहुत लंबा नहीं है, पर इसी छोटे से करियर में गुजरात ने यह बता दिया है कि वो एक सक्सेसफुल टीम ऑलरेडी बन चुकी है। एक आईपीएल टाइटल यानी अपने पहले ही सीजन में उन्होंने जो आईपीएल टाइटल जीता उसके अगले सीजन में उन्होंने फाइनल भी खेला। मुंबई जैसे हमें पता ही है कि आईपीएल की सबसे सफल दो सबसे सफल टीमों में से एक टीम मुंबई इंडियंस ही है। अब ये दोनों टीमें खेलेंगी यानी गुजरात वर्सेस मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर। जो हारा उसको अपने बैग पैक करना पड़ेगा और जो जीता उसको खेलना पड़ेगा पंजाब किंग्स के साथ क्वालिफायर 2 में, और उसका जो विजेता होगा वो जाएगा फाइनल। तो यानी इन टीमों के लिए अभी भी दिल्ली दूर है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। किसी ने सोचा नहीं था शुरुआती कुछ मैचेस के बाद कि मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स तक पहुंचेगी, पर मुंबई इंडियंस की ये पुरानी आदत है कि शुरुआत में उनकी स्टार्ट जो है थोड़ी धीमी होती है, फिर उसके बाद वो पेस पिकअप करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत के 5 मैचेस और मुंबई सिर्फ एक ही मैच उसमें से जीत पाया था, और उसके बाद से यानी 5 मैचेस के बाद लगातार 6 मैचेस जीता और मुंबई इंडियंस सीधे पहुंच गया है अब प्लेऑफ्स में। हालांकि वो रहा चौथा ही, यानी टॉप 4 की उस लड़ाई में या उस दौड़ में मुंबई इंडियंस ने चौथा फिनिश किया था। और उस वक्त यह भी लगा कि मुंबई इंडियंस शायद से जब जब प्लेऑफ में आएगा हमेशा ये लगेगा कि मुंबई इंडियंस इज द टीम टू बीट। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना तजुर्बा है ये बड़े प्लेऑफ्स खेलने का, ये बड़े मैचेस खेलने का, कि अगर ये टीम किसी तरह प्लेऑफ्स में पहुंच जाती है तो मोर ऑफन देन नॉट लोग जो है मुंबई पर ही अपना दाव रखते हैं। पर इस बार क्या हुआ है, एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगर आप इस सीजन का देखें मुंबई इंडियंस का, तो टॉप 4 की जो बाकी की 3 टीमें हैं पूरे सीजन मुंबई ने उन तीनों में से किसी को नहीं हराया अब तक। यानी वो आरसीबी से भी हार चुके हैं, वो गुजरात टाइटंस से भी हारे हैं और वो पंजाब किंग्स से भी हारे। इन तीनों टीमों को मुंबई इंडियंस ने अभी तक इस सीजन नहीं हराया। गुजरात टाइटंस से दोबारा उनका एक मुकाबला है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपके जहन में बात रहे, दोनों टीमों की, गुजरात टाइटंस के भी ये जहन में बात रहे कि इन्होंने हमें नहीं हराया है, मुंबई इंडियंस के भी जहन में ये बात रहे कि यार इनसे हम अभी तक हारे नहीं हैं। ये मैच मुल्लापुर में होगा, ये मैच उसी मैदान पर होगा जहां पर आरसीबी ने पंजाब किंग्स को एक करारी शिकस्त दी थी। पर क्या ऐसा हो सकता है कि मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी और बल्लेबाजी को ये विकेट रास आ जाए? डेफिनेटली बैटिंग के हिसाब से विकेट टफ दिखी, स्पेशली अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स, और मुंबई इंडियंस के पास वो तजुर्बा है। अगर आप गेंदबाजी में देखें वो तजुर्बा है उनके पास। जसप्रीत बुमराह शायद से कहीं ना कहीं मुंबई का जो कायाकल्प हुआ है इस सीजन वो हुआ भी जसप्रीत बुमराह के आने के बाद ही है। शुरुआती 4 मैचेस में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाए थे, पर जब से वो आए उसके बाद से मुंबई इंडियंस ऊपर ही चढ़ता रहा। तो बुमराह का वो तजुर्बा और ये मैदान, ये कंडीशंस, हो सकता है कि फास्ट बॉलर्स को वैसे ही ये मदद करेंगी, और ऊपर से अगर आपका नाम जसप्रीत बुमराह है तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट काफ़ी सारे आईपीएल प्लेऑफ्स उन्होंने भी खेले हैं, मुंबई इंडियंस के लिए वो पहले भी खेल चुके हैं। तो ट्रेंट बोल्ट एक और एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, एक और एक्सपीरियंस प्लेयर जो उस टीम में है वो ट्रेंट बोल्ट। दूसरा, दीपक चहर पर एक सस्पेंस है। आपको याद होगा पिछले मैच में अपना आखिरी ओवर वो डाल रहे थे और उस वक्त हुआ कि उनकी एक हैमस्ट्रिंग सी पुल हो गई। उसके बाद से जब वो मुल्लापुर यानी चंडीगढ़ भी जब वो पहुंचे थे तो उनकी थाई जो है पूरी स्ट्रैप्ड दिख रही थी। पता नहीं कि वो मैच जो है ये एलिमिनेटर वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे।
खैर उसके अलावा आपने देखा है कि अश्विनी कुमार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको भी इस टीम में जगह मिली है। पिछला मैच भी उन्होंने खेला था, पर वो इनएक्सपीरियंस है। अश्विनी कुमार को अगर देखा जाए तो वो इनएक्सपीरियंस है। मिचेल सैंटनर उनके पास एक और तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, पर दीपक चहर का ना होना, एक अगर वो नहीं होते हैं तो एक झटका, एक सेटबैक होगा। पर क्या यही एक सेटबैक होगा? क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस की हम ताकत देखें तो सूर्य कुमार यादव 640 रन, मुंबई के अब तक के सबसे सफल बल्लेबाज इस सीजन। और सबसे बड़ी बात, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं वो, यानी नंबर 4 पर या नंबर 3 पर अगर कोई बल्लेबाज 640 रन लगाकर बैठा हुआ है तो यानी उसने कुछ ऐसी चीज करी है जो अक्सर आप आईपीएल में नहीं देखते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव इस सीजन के लीडिंग रन गेटर होते हैं तो ऐसा अब तक तो नहीं हुआ है कि किसी मिडिल ऑर्डर बैटर ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए हों। तो सूर्य कुमार यादव अभी भी उस रेस में बने हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखें, उनके हाईएस्ट लीडिंग रन स्कोरर्स जो हैं मुंबई इंडियंस के, वो हैं रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा, और वो कोसों दूर हैं। अब रायन रिकल्टन सूर्य कुमार यादव के बाद सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल बैटर हैं इस टीम के, पर रायन रिकल्टन इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जा चुके हैं अपनी साउथ अफ्रीकन टीम को ज्वाइन करने, जिसको WTC फाइनल खेलना है। नहीं होंगे विल जैक्स भी इस मुंबई टीम का हिस्सा इस मैच के लिए, इस एलिमिनेटर के लिए नहीं होंगे। तो ये दो बड़े नाम हैं जो इस मुंबई की 11 या 12 से मिसिंग होंगे। रोहित शर्मा होंगे, पर उनको ज्वाइन कर रहे हैं जॉनी बेस्टो, जो फिलहाल इंग्लैंड में थोड़ी बहुत क्रिकेट अच्छी खासी खेल कर आ रहे हैं, पर लाल बॉल से खेल कर आ रहे हैं। हो सकता है वो एक्सपीरियंस यहीं काम आ जाए। मूविंग बॉल के खिलाफ मुल्लापुर में जिस हिसाब से हमने कंडीशंस देखी है, हो सकता है जॉनी बेस्टो कुछ काम कर जाए। तेज तर्रार बल्लेबाज हैं, आईपीएल का उनके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि वो इनके लिए काम कर जाए। पर और भी चीज़ें हैं। मुंबई इंडियंस को चाहिए कि तिलक वर्मा वापस फॉर्म में आए। तिलक वर्मा का देखना होगा कि वो नंबर 3 बैटिंग करते हैं, 4 बैटिंग करते हैं, या फिर उससे भी नीचे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा नीचे हमने देखा है 5 नंबर या 5 नंबर से नीचे तिलक वर्मा थोड़ा उनके लिए एक स्ट्रगल है अगेंस्ट दी। जब विकेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जब स्पिनर्स ऑपरेट करने लगते हैं, जब ऑफ द विकेट बॉल नहीं आता है, तो तिलक वर्मा के लिए एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि जहां विल जैक्स नंबर 3 खेल रहे थे, हालांकि पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ही नंबर 3 आए थे, वहां पर तिलक वर्मा को वापस नंबर 3 उनका मिल जाए। बाकी इनकी टीम में वो एक्सपीरियंस है, बड़े दिन बड़े मैच खेलने का इस टीम के पास एक्सपीरियंस है, तो वो एक फैक्टर अलग हमेशा होता है। और हमने देखा जो पंजाब किंग्स के साथ भी हुआ, बड़े दिन जो नर्व्स हैं वो आप उनको कौन ज़्यादा बेहतर हैंडल करता है, वो भी डिसाइड करता है कभी कभार कि आप मैच का विजेता कौन होगा। प्लस टॉस अगेन, टॉस दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टीम दोबारा टॉस जीतेगी वो कहेगी भाई हमें चेस करना है। हालांकि बड़े मैच में, नॉकआउट मैच में हमेशा कहा जाता है आप टॉस जीत के ना पहले बोर्ड पे रन लगा लो, दूसरी टीम जो है वो और प्रेशर में आएगी। द मोमेंट आपका स्कोर कहीं 200 के आसपास हो जाता है तो आपको ये होता है कि चेस करने वाली टीम के लिए थोड़े मुश्किल बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस जो मैं मानता हूं कि जब ये आईपीएल शुरू हुआ था, इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे कारगर, सबसे अच्छी या अच्छा बॉलिंग अटैक जो था वो था गुजरात टाइटंस के पास। पर आईपीएल में बीच में लगती है ब्रेक, और आपको पता ही है किन वजहों से वो ब्रेक लगी थी। और आफ्टर रिजम्पशन ये बॉलिंग अटैक ऐसा लगा कि थोड़ा बिखर सा गया है। 3 मैच हुए हैं जिसमें से गुजरात ने पहला मैच जीता, उसके लगातार 2 मैच उसके बाद हारे हैं। पहले मैच में 199 रन, दूसरे मैच में 235 रन, और उसके अगले मैच में भी 230 रन। ये बनाए नहीं है उन्होंने, ये रन उनके बॉलिंग ने खाए हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न जाता है मोहम्मद सिराज, क्योंकि मोहम्मद सिराज इज़ द लीडर ऑफ दिस बॉलिंग अटैक।
इज द लीडर ऑफ दिस पेस अटैक। पर मोहम्मद सिराज शुरुआत उन्होंने ज़बरदस्त करी थी, बहुत ज़बरदस्त उनकी शुरुआत रही, पर ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ मैचेस से उनकी फॉर्म और उनकी गेंदबाजी थोड़ी कमज़ोर पड़ती जा रही है। पर हो सकता है कि मोहम्मद सिराज को ये विकेट, मुल्लापुर का विकेट, उनको सूट करे। उनके पास पेस है, उनके पास बाउंस है, और सबसे बड़ी बात उनके पास है मूवमेंट, जो इस विकेट पे बहुत इफेक्टिव हो सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा पूरे सीजन हमने देखा कि नया बॉल नहीं लिया उन्होंने, उसके बावजूद वो इस सीजन के अब तक के लीडिंग विकेट टेकर है। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि क्यों गुजरात टाइटंस ने इस सीजन इतना अच्छा किया है। और अगर आप जब आईपीएल रुका बीच में, अगर वो रिजम्पशन गुजरात टाइटंस के लिए आई थिंक सबसे बुरा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से गुजरात टाइटंस खेल रही थी उस वक्त ये लगा कि गुजरात टाइटंस जो है वही टॉप 2 में फिनिश करेगी। कम से कम एक टीम गुजरात टाइटंस ज़रूर होगी जो टॉप 2 में फिनिश करेगी। पर उसके बाद से ऐसा लगा कि उनकी बॉलिंग जो है थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गई है। अब ये देखना होगा कि रबाडा क्योंकि है नहीं अब, तो उनको भी देखना होगा कि उनकी गेंदबाजी कैसे होगी। मोहम्मद सिराज हैं, वहाँ पर अरशद खान हैं, वहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा है, उसके बाद उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर साई किशोर है। राशिद खान एक और बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से गुजरात की गेंदबाजी में कमियां दिख रही हैं। राशिद खान दुनियाई क्रिकेट में, दुनियाई T20 क्रिकेट में सबसे इफेक्टिव बॉलर, मतलब आप कहिए एक तरफ बुमराह और दूसरी तरफ राशिद खान। पर इस आईपीएल सीजन अगर आप देखें तो ये राशिद खान वो राशिद खान दूर दूर तक नहीं है। चाहे रन्स लुटवाने की बात हो तो राशिद खान काफ़ी रन उन्होंने गंवा दिए हैं। अगर आप विकेटें देखें, राशिद खान के पास विकेटें भी नहीं है आपको कुछ दिखाने के लिए। प्लस जो खिलाड़ी, जो बैट्समैन उनके पीछे भाग रहे हैं, जिस हिसाब से छक्के मार रहे हैं उनको, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि राशिद खान एक कमज़ोर कड़ी बनते जा रहे हैं। पर बड़ा मैच है, अक्सर आपको बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी की ज़रूरत होती है। एक और उम्मीद दोबारा आएगी कि हो सकता है कि ये राशिद खान का दिन हो, कि क्या राशिद खान कुछ बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। बड़ा उलटफेर अगर आप मुंबई इंडियंस के खिलाफ, क्या वो दोबारा वही पैनापन दिखा पाएंगे अपनी गेंदबाजी में जो अक्सर जिसके लिए उनको जाना जाता है। ये है। अब दूसरी बड़ी बात जो गुजरात टाइटंस के लिए ज़्यादा बड़ा सरदर्द है वो है उनकी बल्लेबाजी। हालांकि अगर आप देखें तो उनके पास शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस वक्त चोटी पर बैठे हैं। अगर इस सीज़न के लीडिंग रन गेटर्स की बात करें, साई सुदर्शन लीडिंग रन गेटर हैं, उसके बाद शुभमन गिल हैं। पर इस टीम के तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी यानी जॉस बटलर अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। वो जा चुके हैं इंग्लैंड, वो जा चुके हैं अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए, यानी इस आईपीएल वो नहीं दिखेंगे अब आपको। उनकी जगह आएंगे कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस आईपीएल के लिहाज से एक इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी कहेंगे आप। मतलब आपको अगर सीधे खेलने को कहा जाता है, कुशल मेंडिस अगर सीधे खेलने आते हैं तो भाई दिक्कत तो है। डेब्यू करेंगे सीधे अपने आईपीएल का, और वो भी एक इतने बड़े नॉकआउट गेम में, यानी एलिमिनेटर पे, जहाँ पे आपने कुछ किया तो भाई वाहवाही। अगर आप नहीं कर पाए तो आपका वो पहला, इस सीज़न का पहला और आखिरी मैच भी हो सकता है कुशल मेंडिस का। तो वो आसान नहीं होगा। और बाकी अक्सर ये हमने देखा है कि हमेशा एक डर रहता था कि यार अगर शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर ना चलें तो क्या होगा इस टीम का। पिछले मैच में हमने देखा कि इस टीम का क्या हुआ। पिछले मैच में हमने देखा जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन का बल्ला नहीं चला, जॉस बटलर का भी बल्ला नहीं चला। अब जॉस बटलर तो होंगे नहीं, तो तब जिम्मेदारी आ जाती है शाहरुख खान और शर्फेन रदरफोर्ड पे। अब ये देखना होगा कि क्या आप इस बल्लेबाजी को और मजबूत करने के लिए और थोड़ा गेंदबाजी में एक और ऑप्शन ऐड करने के लिए क्या वाशिंगटन सुंदर को ऐड किया जा सकता है। भाई करने को किया जा सकता है, बट क्या वो तैयार हैं गुजरात टाइटंस। कहीं ना कहीं वो देख रहे होंगे कि कैसे इस टीम को और थोड़ा ज़्यादा इसमें तजुर्बा डाल सकें, थोड़ी और वैरायटी डाली जा सके।
पर दोनों टीमों के लिए इफेक्टिवली ये मैच, आप इफेक्टिवली क्या, हर सूरत में ये दोनों टीमों के लिए आखिरी मैच भी हो सकता है, क्योंकि जो ये मैच हारा उसका आईपीएल सीज़न ख़त्म होगा। कह लीजिए कि वो चौथी टीम होगी, यानी वो आईपीएल के 2025 के सीज़न में चौथा फिनिश करेगी। और जो जीता उसका इंतज़ार हो रहा है अहमदाबाद में, पर वो इंतज़ार फ़िलहाल आरसीबी नहीं, पंजाब किंग्स कर रहा होगा, और वो मैच 1 जून को खेला जाना है। पर मुंबई इंडियंस और अगर आप बात करें गुजरात टाइटंस की, मुकाबला कड़ा होने वाला है। पर ऐसा ना हो कि जो पंजाब और आरसीबी के बीच हुआ कहीं एंटी क्लाइमैक्स ना हो जाए। ये 4 खिलाड़ी जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं, यानी हार्दिक पांड्या द कैप्टन, सूर्य कुमार यादव, वहां से साई सुदर्शन और शुभमन गिल, इन चारों के लिए एक सुनहरा मौका है। पर सुनहरे मौके के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बड़े मैच की जैसे मैंने बात करी, राशिद खान गुजरात टाइटंस से हो सकता है इतने फेलियर्स के बाद, यानी इतने मैचेस में एक के बाद एक फेलियर के बाद, क्या पता, बहुत बड़ा रिस्क होगा कि अगर गुजरात टाइटंस इतने बड़े मैच में राशिद खान को खिलाए ना। पर एक बड़ा मैच और एक बड़ा खिलाड़ी, वो यानी रोहित शर्मा के कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। 5 आईपीएल टाइटल्स जिताए हैं बतौर कप्तान। आज वक्त है रोहित शर्मा को भी अब कुछ कर दिखाने का। हालांकि इस सीजन उन्होंने कुछ मैच विनिंग पारियां खेली हैं, पर अब बड़े दिन, बड़े मैच विनर का इंतजार है। मुल्लापुर में ये मैच होने वाला है और स्पोर्ट्स तक पर आपको बने रहना है, क्योंकि इस मैच की एक तरह से कल तो एंटी क्लाइमैक्स हो ही गया था। अगर हम बात करें कि पंजाब और आरसीबी के बीच जिस हिसाब से पंजाब ढेर हुआ, एक अच्छे मैच की उम्मीद है। पर गुजरात से ये 2 खिलाड़ी बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये 2 खिलाड़ी। और मुंबई से हार्दिक पांड्या का रोल अब और बढ़ जाता है अगर दीपक चहर नहीं है। अगर दीपक चहर की जो इंजरी है वो ज़्यादा सीवियर है, तो हार्दिक पांड्या द बॉलर की भी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है जितनी हार्दिक पांड्या द बैटर एंड कैप्टन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खैर, स्पोर्ट्स तक पे आप बने रहिए, क्योंकि आईपीएल, यार पूरा आईपीएल आप लोग हमारे साथ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ हम और ऐड कर सकते हैं तो आप भी हमें बताइए, कमेंट्स के ज़रिए बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।